सुगस बीएससी लिमिटेड के कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 2520 का ब्रेकआउट आपको सिर्फ एक बार मिला है और लगभग 4 से 5 बार आपको वहां पर प्रॉपर रिजेक्शन फेस हुआ है। 2520 एक इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है और सिर्फ मई के महीने मई 2025 में ही 2520 के ऊपर का ब्रेकआउट मिला था। उसके बाद से ये ब्रेकआउट अभी तक नहीं मिल पाया है 2520 के ऊपर। ये कल के वीडियो में डिस्कशन था, लेकिन आज एक बार फिर से 2520 टच हुआ है। आज के लेवल्स देखो, आज के लेवल्स क्या क्या है आपके। अभी तक ओपनिंग आपकी 2512 पर हुई थी, उसके बाद में हाई लगा 2538 का, फिर लो लगा 2461 का। ये तीनों लेवल्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन तीनों लेवल्स के बीच में आते हैं आपके दो इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन लेवल्स, जो कि है 2470 और 2520। ये दो लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने ये भी डिस्कस किया है इस पूरा हफ्ता कि इन दो लेवल्स पर आपकी सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है। अभी चार्ट पेन पर आएंगे, सब चीज यहां पर समझेंगे। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वॉल्यूम और डिलीवरी पहले देखते हैं यहां पर कंडीशन क्या है। कल के सेशन में काफी हाई वॉल्यूम था, डिलीवरी 32% की थी, 32% की डिलीवरी थी, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर हाई है। सो अगर कमिंग सेशन में आपकी डिलीवरीज इसी तरह से परफॉर्म करती हैं, बढ़ती हैं, तो यस, ये लेवल वापस से रिजेक्ट होना मुश्किल है। यानी कि जो मई 2025 में देखने को मिला था, क्या वो पॉसिबिलिटी बन पाएगी? तो नजरें कैंडल्स पर रहेंगी। कल हमने फॉर्म करी थी कैंडल्स की पॉसिबिलिटीज आपकी क्या क्या होनी चाहिए ताकि आप ये रिजेक्शन को इस बार ब्रेकआउट में बदल सको। ठीक है, तो डिलीवरी कमिंग सेशंस में हमको ज्यादा चाहिए। आज बड़े दिनों के बाद बीएससी लिमिटेड में बायर और सेलर का डिफरेंस फिर से बढ़ा है। 8,67,000 इस समय सेल पर है और 3,65,000 इस समय बाय पर है। लगभग 5 लाख का डिफरेंस है बायर और सेलर के बीच में। 5 लाख सेलर ज्यादा है, जो अभी काफी दिनों से बहुत कम देखने को मिल रहा था ये डिफरेंस। 87 का MFI, 70.0 का आपका RSI MFI दोनों बेरिश है और ये कल भी बेरिश थे, परसों भी 70 के MFI और RSI पे आप खड़े थे। अब गिरावट आ गई है, करेक्शन, बेसिकली करेक्शन आ गई। जब आप 2020 से ब्रेकआउट लेकर के गए थे, आप लोगों को याद होगा, आपका MFI 26 पे था। अब 26 का MFI 2520 के रिस्ट्रिक्शन पर आते ही बेरिश हो गया, 87 पर आ गया। अभी आपको मार्केट में दो चीजें दिखेंगी बहुत ज्यादा। क्या है वो दो चीजें? भैया प्रॉफिट बुकिंग आ गई, भैया प्रॉफिट बुकिंग आ गई यहां पे। अरे भैया यहां से तो गिर गया, क्या करें अब? ये दो चीजें अब आपको बहुत देखने को मिलेंगी। जब भी शेयर गिरता है, आपको ये बहुत कॉमन चीज देखने को मिलती है कि भैया प्रॉफिट बुकिंग आ गई। प्रॉफिट बुकिंग भैया होता क्या है? क्या आपने 100 लोगों को देखा बैठ करके प्रॉफिट बुक कर रहे हैं? क्या आपने उन 100 लोगों को देखा? यहां पर आपने बायर और सेलर का डिफरेंस देख लिया, भैया प्रॉफिट बुकिंग हो रही है यहां पर, तो हो गया काम खत्म। प्रॉफिट बुकिंग सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है ये बताने का कि भैया हमें कुछ नहीं आता है, हमने कह दिया प्रॉफिट बुकिंग हुई, बात खत्म, बात वहीं खत्म। चार्ट गए भाड़ में, टेक्निकल्स गए भाड़ में, सब चीजें भाड़ में गई, प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, ये कान में बात डाल करके रख लो। लेकिन भैया चार्ट पर आपको पता है 2520 का रिस्ट्रिक्शन है, टेक्निकल बेयरिश ओवरबोट है, तो गिरावट करेक्शन तो आएगी ही आएगी। अब उसमें आप कह दो कि भैया थोड़ा मसाला प्रॉफिट बुकिंग का करके डाल दो, तो मजा आ जाता है सुनने में कि भैया इसको तो बहुत कुछ पता है। लेकिन चार्ट और टेक्निकल्स आपको सब चीजें क्लियर कट बताते हैं कि कहां पर क्या पॉसिबिलिटी है। अगर 2020 पर आपके पास बुलिश टेक्निकल्स ना होते और वो 2020 आपका बेस ना होता, तो क्या आपको तेजी दिखती? ऑल दो न्यूज भी आपके पास पॉजिटिव थी। यानी कि आपको क्या समझ आया इस पूरे 30 से 40 सेकंड के इस क्लिप के अंदर? आपको समझ आया कि भैया ये सारे पॉइंट्स आपको एक साथ कंक्लूड करके मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। स्किप कर दोगे ये सारा पॉइंट, मुझे पता है अच्छी तरह से कर दिया होगा काफी लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। अब Q2 के नंबर्स की प्री एनालिसिस हम ऑलरेडी ले चुके हैं। क्या जो नेक्स्ट रैली है, यानी कि आज जो रिस्ट्रिक्शन आया है, देखो मार्केट में न्यूज पॉजिटिव है, ठीक है, आपको पता है भैया डेरिवेटिव्स पर पॉजिटिव न्यूज है, आपको पता है लिक्विडिटी को लेकर के, लॉट साइज को लेकर के सब पॉजिटिव है मार्केट के अंदर। फिर गिरावट क्यों, करेक्शन क्यों? मार्केट बढ़ रहा है एक तरफ से और अलग से गिरावट। क्या यहां पर वेट चल रहा है आपके Q2 के नंबर्स आने का? क्योंकि Q2 की पॉसिबिलिटी ये है कि सितंबर क्वार्टर अच्छा देखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद जून, तो पॉसिबिलिटी ये है कि सितंबर 2025 कंपनी
अच्छे नंबर प्रोवाइड करे, लगभग 1000 करोड़ का बेंचमार्क क्या कंपनी बना सकते हैं इस बार। तो क्या यहां पर वेट चल रहा है नेक्स्ट रिकवरी, नेक्स्ट तेजी का, कि भैया Q2 के रिजल्ट्स हैं तब हम नेक्स्ट तेजी लेकर के चलें। ऑल्दो भी डेट कंपनी ने अनाउंस नहीं करी है Q2 के नंबर्स की, ठीक है। अब मार्केट एक्सपर्ट्स के भी ओपिनियन हम डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट एक्सपर्ट्स यहां अब आकर के बुलिश है, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर आप 2500 को क्रॉस करते हो तो नेक्स्ट टारगेट आपका आ रहा है 2600 के पास में, ठीक है। लेकिन 2340 पर अगर आप गिर जाते हो तो वो आपका एसएल होना चाहिए। 2340 आपके पुराने बेसिस हैं, 2520 आपका पुराना रेस्ट्रिक्शन है, 2620 ये आपका नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन है जो हम डिस्कस करते हैं। बट मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 2500 अगर क्रॉस करता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 2600 पे आ रहा है और 2340 आपका एसएल होना चाहिए। तो ये है डिटेल्स सारी की सारी। अभी चार्ट पैटर्न को समझते हैं। यहां पर लाइव सेशन अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे लाइव सेशन के लिए मैसेज कर सकते हो। वहां पर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ही मैसेज करना। ये सारे टॉपिक्स हम वहां पर डिस्कस करेंगे, डायगोनल पैटर्न, हैंगिंग पैटर्न, और साथ में आपका कोई क्वेरी है, अनलिमिटेड क्वेरी आप वहां पर पूछ सकते हो इस लाइव सेशन में। आज शाम को 7:30 बजे है। करना चाहो तो ही मैसेज करना कमेंट मेरे व्हाट्सएप पे, अदरवाइज कोई भी आपको फोर्स नहीं कर रहा है किसी भी चीज के लिए, ठीक है। ये है आपका पूरा जोन 2520 से लेकर के 2470। अब आज की कंडीशन भी यहीं पर ही है। पिछले 4 सेशन से लगातार आपके यहां पर क्या बन रहा है, एक हैंगिंग बेस। ध्यान से देखना भी चार्ट पे। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपको शायद ये भी नहीं मालूम होगा, ये 2 लेवल्स भी आपको शायद से मालूम नहीं होंगे, ठीक है, जो कि था 2420 का और 2380 का। ये भी आप लोगों को मालूम नहीं होगा। 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट था, ये डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। और शायद आपको ये भी नहीं पता होगा, ये वाला जोन, ये 2 लेवल 2220, ठीक है, और साथ में आपका आता है 2280। ये 2 लेवल्स भी आपको नहीं मालूम होंगे। तो इन लेवल्स को मालूम करना जरूरी क्यों है भैया, ये तो बता दो। बोल तो दिया मालूम होंगे, नहीं मालूम होंगे। जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि जब आप डेली टाइम फ्रेम पर देखते हो आपको यहां पर क्या नजर आ रहा है, आपको यहां पर नजर आ रहा है HB, यानी एक हैंगिंग बेस, लेकिन सेल साइड की तरफ। हर कैंडल की टेल आपको ऊपर की लंबी नजर आ रही है। क्या डिस्कस करते हैं हम लोग कि भैया ये आपका रिस्ट्रिक्शन है, आपके पास कैंडल की पोजीशन कुछ इस तरह की होनी चाहिए रिस्ट्रिक्शन पर, जिसकी नीचे की टेल लंबी हो, वो जो कि बायर को इंडिकेट करे, तब जाकर के आपके ब्रेकआउट्स बनते हैं। VR NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है। वापस आते हैं आपके चार्ट पे। तो ये हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं कि अगर आपको किसी भी रिस्ट्रिक्शन के ऊपर का ब्रेकआउट चाहिए तो आपके पास ये कंडीशंस होनी चाहिए। बट अभी आपके पास सेलिंग ज्यादा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, 2470 से लेकर के 2520 के बीच में आप बेस क्रिएट कर रहे हो। अगर ये बेस लगातार बना रहता है तो हमारे पास 2420 पर गिरने के पॉसिबिलिटी, यानी 2420 से 2380 पर आने के चांसेस नहीं बनते, ठीक है, जो कि आपका पुराना कंसोलिडेशन था। और कभी भी आप जब ऊपर से नीचे गिरते हो ना, आपके पुराने रिस्ट्रिक्शन जो है वो आपका बेस का काम करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका ये बेस टूटता है, यानी कि अगर आपका ये रिस्ट्रिक्शन का कंसोलिडेशन 2470 से लेकर के 2520 अगर ये टूटता है तो नेक्स्ट बेसिस आपके आते हैं 2420 पे, 2380 पे। ये आपका नेक्स्ट बेस कंसोलिडेशन का बनता है, जो कि आपका ऊपर जाते वक्त रिस्ट्रिक्शन था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये है आपका ओवरऑल चार्ट पैटर्न। एक बार भी आपको 2520 के ऊपर सीधा ब्रेकआउट नहीं मिला है। सिर्फ और सिर्फ मई 2025 के अंदर ही ये हुआ था, वो भी एक हैंगिंग बेस क्रिएट करने के बाद में ही आपका ब्रेकआउट बना था। और वो ब्रेकआउट कैसे बना था? वो ब्रेकआउट बना था आपका गैप अप ओपनिंग के साथ में, गैप अप ओपनिंग के साथ में वो ब्रेकआउट बना था, ठीक है। और ये चीज मैंने कल भी डिस्कस करी थी, गैप अप ओपनिंग और नेक्स्ट ब्रेकआउट कैसे पॉसिबल है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। VR NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। आज शाम को 7:30 बजे है, अगर चाहो तो ही करना, वरना कोई कंपल्शन आप लोगों को नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में।